पे। तो अगर एक भी इधर से फॉल आए तो यहाँ से एक बड़ा ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि मार्केट का मेजर ट्रेंड अभी भी सेलिंग का है। यहाँ ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट लेग है, ये सेकेंड लेग बन सकता है। सबसे पहले आप इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, देख लिए। चलिए मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये वही एरिया है जहाँ पर जितने भी न्यू ट्रेडर होते हैं वो ही नुकसान यहाँ पे करते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान न्यू ट्रेडर करते हैं इस पॉइंट पे। क्यों? चलिए मैं बताता हूँ। वो बस सिंपल से एनालिसिस करते हैं। यहाँ से इसका एक लॉ देखते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर मूव किया, फिर यहाँ से पुल बैक लिया, फिर अगेन एक लॉ बनाया, फिर ये ऊपर की ओर गया, फिर यहाँ से एक फॉल किया, फिर अगेन एक लॉ बनाया, और अब ये ऊपर की ओर जा रहा। इतना एनालिसिस करते हैं और फिर एक और एनालिसिस करते हैं कि ये इसका लो प्रीवियस लो से नीचे है, इसका लो इस लो से ऊपर है, यानी कि जो मार्केट का डायरेक्शन है वो इस टाइप से है, हायर हाइस में है। तो अगेन चांस है कि मार्केट यहाँ से ये ऊपर की ओर निकल जाए। ठीक है, इतना वो एनालिसिस करते हैं और इसके बाद वो ट्रेड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर दो पॉइंट और है जिनको वो केयर नहीं करते हैं, जिनकी वजह से उनका नुकसान हो जाता है। चलिए मैं बताता हूँ क्यों। सबसे पहले आप इस पॉइंट को देखिए, ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को ध्यान से देखिए। ये इसका एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है। पहला है हॉरिजॉन्टल लाइन का, दूसरा है ट्रेंड लाइन का। ये इसका मेजर रेजिस्टेंस क्यों है मैं दिखाता हूँ। प्रीवियस देखिए, यहाँ पर मार्केट आया, ऊपर गया, अगेन इस पॉइंट पे आया, फिर ये ऊपर गया, इस पॉइंट पे आया, यहाँ से इसने इसको ब्रेक डाउन किया और अब ये रिटेस्ट कर रहा है। इट मीन्स अभी मार्केट जो है अपने मेजर रेजिस्टेंस के पास है। ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन का हो गया। यहाँ से एक देखिए ट्रेंड लाइन का, ये भी एक रेजिस्टेंस है। क्यों? यहाँ पर देखिए प्रीवियस ये पहले सपोर्ट था, यहाँ से बाइंग में गया, इधर से आया, यहाँ से ऊपर गया, अगेन इस पॉइंट से ऊपर जा रहा था लेकिन यहाँ से फॉल किया, इसको तोड़ दिया, यानी कि अपने सपोर्ट को तोड़ दिया। अब जो सपोर्ट टूटा इसी के लिए ये रेजिस्टेंस हो गया। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर अब जो मार्केट का है ये डबल रेजिस्टेंस है। ध्यान से सुनिएगा मैं जो बता रहा हूँ। ये एरिया मार्केट के लिए डबल रेजिस्टेंस हो गया है। तो जब तक मार्केट इन दोनों को ब्रेकआउट करके एक रीटेस्ट नहीं करता तब तक मार्केट ऊपर की ओर मूव नहीं करेगा। और यही पॉइंट को वो न्यू ट्रेडर इग्नोर कर देते हैं, जिनकी वजह से उनका नुकसान हो जाता है। इस पॉइंट पे काफ़ी ज़्यादा सेलर मौजूद है। क्यों मौजूद है? पहला तो ये ट्रेंड लाइन का सेलर है, जो इधर बायर जितने भी बायर थे, लेकिन जितने भी बायर थे ब्रेकडाउन होने की वजह से अब सारे के सारे यहाँ पर सेलर आ गए हैं। इस पॉइंट पे अब ढेर सारे सेलर मौजूद है। और दूसरा ये हॉरिजॉन्टल, ये था तो प्रीवियस सपोर्ट और ये स्ट्रॉन्ग वाला, लेकिन इसको तोड़ने की वजह से ये इसका रेजिस्टेंस बन गया, जो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना रहा है इस पॉइंट से, तो मार्केट को दो पॉइंट को तोड़ना होगा। पहला तो ये हॉरिजॉन्टल, दूसरा ट्रेंड लाइन। अगर ये दोनों को तोड़ देता है तब मार्केट ऊपर की ओर मूव करेगा। और यही बात न्यू ट्रेडर को पता नहीं रहता। वो बस सिंपल से इसी पॉइंट को फॉलो करता है और यहाँ कहीं ट्रेड ले लेता है, जिसकी वजह से उसका नुकसान हो जाता है। अभी मार्केट रजिस्टेंस पे है, तो अगर एक भी इधर से फॉल आए तो यहाँ से एक बड़ा ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि मार्केट का मेजर ट्रेंड अभी भी सेलिंग का है। यहाँ ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट लेग है, ये सेकेंड लेग बन सकता है।